नहीं। टुडे आज हमने स्टूडेंट जो स्टार्ट करना है वो यूनिट नंबर 12 है मैथमेटिक्स का। नेम उसका है लाइन बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर। अब इस यूनिट के टोटल जो हैं वो 6 थ्योरम्स हैं। फर्स्ट थ्योरम को टुडे हमने डिस्कस करना है। थ्योरम नंबर फर्स्ट की स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट, कि कोई एक पॉइंट है राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट, किसी लाइन के ऊपर इज़ इक्वी डिस्टेंस, उसका जो फासला है फ्रॉम द एंड पॉइंट्स, कि मतलब उस लाइन का एंड पॉइंट से फासला इक्वल है। इस चीज़ को हमने प्रूव करके देना है। तो अगर देखा जाए एक थ्योरम के अंदर तो बेसिकली उसके 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट तो हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो खुद दे देता है। पहला स्टेप जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें गिवन आ जाता है। सेकंड स्टेप जो होता है वो टू प्रूव, और थर्ड स्टेप जो है वो कंस्ट्रक्शन, और फोर्थ जो होता है स्टूडेंट्स वो प्रूव, जिसमें स्टेटमेंट्स और रीजंस आ जाती हैं। तो गिवन की अगर हम बात करें, हमने स्टेटमेंट को देखते हुए गिवन को लिखना है, हमें दिया क्या गया और हमने इसमें से क्या प्रूव करना है। अब देखा जाए थ्योरम का एंड वाला जो हिस्सा है वो हमें बता रहा है कि इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, हमने पहले एंड पॉइंट का इक्वी डिस्टेंस फाइंड करना है। और हमें एक लाइन सेगमेंट दी गई, हम कहेंगे अ लाइन एल एम। हम सबसे पहले आपने एक लाइन ड्रा कर लो ए से बी, लाइन सेगमेंट जो हमारे पास है फिगर में अगर आप देखो तो ए से बी जो है वो रिप्रेजेंट करी है अ लाइन, एक लाइन सेगमेंट को, ठीक है। एल से एम जो वर्टिकली परपेंडिकुलर जो लाइन है वो इंटरसेक्ट किसको कर रही है, ए से बी को। अब यहाँ से देखा जाए तो हमने हमारे पास एक लाइन सेगमेंट ए से बी है। गिवन में अगर देखा जाए तो अ लाइन एल एम इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए बी एट पॉइंट सी। ए बी एक लाइन सेगमेंट थी, परपेंडिकुलर आपने एक लाइन ड्रा की एल से एम। जब जिस पॉइंट पे उसने कट किया ए बी को, उस पॉइंट का नाम हमने क्या रखा, सी। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि एल एम जो लाइन है वो ए बी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर, सच दैट एज, जैसे उसने लिखा है कि सच दैट एल एम इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। ये उसने कह दिया, ये गिवन हमारे पास है। अब ए से लेके सी तक का डिस्टेंस और सी से लेके बी तक का डिस्टेंस, ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि लाइन इक्वली डिवाइड हो गई है दो हिस्सों में। पी हमने एक पॉइंट लिया, पी इस लाइन में ना कहीं हमने एक पॉइंट ले लिया ऊपर पी, पी इज़ अ पॉइंट ऑन एल एम, एक पॉइंट हमने लिया पी जो कि एल एम लाइन के ऊपर हमने कहीं भी ड्रा किया। प्रूव हमने क्या करना है कि P से लेके इस एंड जो लाइन सेगमेंट ए बी है, यानी कि P से A तक का डिस्टेंस इक्वल आना चाहिए P से B तक का डिस्टेंस। अब जो चीज़ डॉटेड लाइन में ड्रा आपको फिगर में नज़र आ रही है ना, वो कंस्ट्रक्शन होती है। कंस्ट्रक्शन वो है जो खुद हम करते हैं। इसकी मिसाल ऐसे, हमने एक प्लॉट लिया, जब आप एक प्लॉट ले लेते हो उस पे ऊपर दीवारें खुद खड़ी करते हो तो वो हमने कंस्ट्रक्ट की हैं। एक स्क्वायर प्लॉट था तो हम कहेंगे प्लॉट तो हमारे पास स्क्वायर था, जब उस पर खुद तमीर शुरू करोगे तो वो कंस्ट्रक्शन में चीज़ आ जाती है जो खुद हमने काम करना होता है। अगर देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे क्या करते हैं, टेक अ पॉइंट पी ऑन एल एम, हमने एक पॉइंट पी लिया किस लाइन पे, एल एम पे। पी को किससे ज्वाइन किया, ज्वाइन पी विद ए एंड बी। पी को जो पॉइंट लिया था आपने उसको ए और बी के साथ ज्वाइन किया, ये हमने कंस्ट्रक्शन का काम किया यहाँ पे। अब आगे हमारे पास 3 स्टेप तो हमने कंप्लीट कर लिया। 4th स्टेप हमारे पास है स्टेटमेंट और रीज़न का। स्टेटमेंट और रीज़न में अगर फिगर को देखते हो हमने सब कुछ करना है। फिगर में 2 ट्रायंगल्स बन रही हैं। एक ट्रायंगल है ए सी और पी, लेफ्ट साइड पर जो बनेगी ए सी पी, कॉरस्पॉन्डेंस, दोनों को एट अ टाइम लेके चलना है। सेकंड है दूसरी तरफ अगर देखें तो वो ट्रायंगल कौन सी है, बी सी और पी। राइट साइड पे जो ट्रायंगल बन रही है वो बी सी और पी है। अब इसमें क्या क्या मालूम, गिवन हमारे पास देखा जाए तो ए से सी डिस्टेंस जो है वो सी और इक्वल होगा सी से बी के, या बी सी कह सकते हो। ए से सी इक्वल है बी से सी के, तो ये हमारे पास चीज़ गिवन थी, हमें गिवन में पता था। नेक्स्ट आगे अगर हम चलें तो एंगल ए सी पी, सी पे जो एंगल है क्रॉस कंकरेंट है एंगल बी सी पी, मतलब इससे गिवन में तो हमें चीज़ ये पता है
सो यहाँ से हमें यह भी पता है कि पी सी परपेंडिकुलर टू ए बी। कॉमन इसमें जो चीज़ नज़र आ रही लाइन, कॉमन जो दोनों में आ रही हो, पी से सी जो लाइन, जो वर्टिकली लाइन फिगर में हमें पीछे नज़र आएगी, वो पी से सी जो लाइन बेटा हमारे पास है, वो क्या है हमारे पास कॉमन है। पी सी कंकरेंट लेफ्ट ट्राइंगल में भी और राइट में भी कंकरेंट है। सो ट्राइंगल ए सी पी कंकरेंट है ट्राइंगल बी सी पी के। तो यहाँ से हमारे पास एक एंगल पता है और बाकी दो ट्राइंगल की साइड्स पता है। मतलब पास्टुलेट अगर हम देखें तो 90 डिग्री का एंगल जो कि एंगल है और बाकी दो इसकी साइड है, तो पास्टुलेट यहाँ पे लगेगा साइड एंगल साइड का। मतलब ट्राइंगल ए सी पी कंकरेंट है ट्राइंगल बी सी पी के, तो यहाँ पास्टुलेट लगेगा कि दो साइड है और एक एंगल साइड एंगल साइड्स का। तो यहाँ से प्रूव हो गया, हैंस प्रूव दैट पी ऑफ ए कंकरेंट है पी ऑफ बी के करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कंकरेंट ट्राइंगल। तो ये छोटा सा एक थ्योरम था जो हमने इसको प्रूव करके देना था। तो इसमें फिगर को सिर्फ अगर आपको फिगर बनानी इसमें आ जाती है तो थ्योरम को देखते हुए हमने हमारे लिए बाकी कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं रहती। शुक्रिया। नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम आगे फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।